अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज ने मेडारम में काबीना के इजलास के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज सीतक्का ने 18 जनवरी को मेडारम में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आला रेवंत रेड्डी पहले खम्मम का दौरा करेंगे, जहाँ वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद मेडारम पहुँचेंगे। वो वहाँ सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद हरिता होटल में काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। रिवायत के बरखिलाफ पहली मर्तबा सेक्रेटरिएट के बजाय मेडारम में तेलंगाना काबीना का इजलास होने जा रहा है। सिकंदराबाद की तारीखी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और इस इलाके को अलहदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करार देने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की जानिब से निकाली गई रैली शदीद तनाव और कशीदगी का बाइस बन गई। पुलिस ने इस रैली के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया और पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से सिकंदराबाद और इसके गिर्द व नवाह में सूरत हाल कशीदा हो गई। BRS ने सिकंदराबाद की शनाख्त और इज्जत नफ्स के नारे के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाज की अपील की थी। प्रोग्राम के मुताबिक ये रैली सुबह 10 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होकर क्लॉक टावर और पैटनी और पैराडाइज सर्कल से होते हुए MG रोड पर वाक़े गांधी मुजस्समे तक जाने वाली थी। ताहम अमन व अमान की सूरत हाल का हवाला देते हुए पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं दी और सुबह ही रेलवे स्टेशन और पैटनी सेंटर जैसे इलाकों में भारी पुलिस नफरी तैनात कर दी। जैसे ही BRS कारकुन और कायदीन सियाह पट्टियां बांध कर जमा होना शुरू हुई, पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लेना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े अल्फा होटल में दाखिल होकर भी पुलिस ने वहां मौजूद पार्टी कारकुनों को पुलिस वैन में मुंतकिल किया। इस दौरान पुलिस और BRS कारकुनों के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई। BRS कायदीन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज के जमहूरी हक को कुचला जा रहा। इस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सिकंदराबाद की तरफ आने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल तलाशी ली और गिरफ्तार शुदगान को शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट के हवाले से अलर्ट जारी किया है, जिसमें जालसाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, कोरियर अमला या सरकारी हुकाम बनकर मुतासरीन को डरा धमका कर रकम बटोरते हैं। जारी एक बयान में पुलिस ने बताया कि ये धोखेबाज लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मंशियात या दहशत गर्दी जैसे संगीन जुराइम में मुलव्वस दिखाकर गिरफ्तारी, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने या कानूनी कार्रवाई की धमकियां देते हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो घबराए नहीं और अपनी ज़ाती या बैंकिंग तफसीलात किसी को ना बताएं, बल्कि मशकूक कॉल्स की फौरी इतला दें। इस धोखे में जालसाज CBI, कस्टम्स, ED, ट्रॉय और NIA जैसी एजेंसियों के एहलकार बनकर जाली FIR, वारंट और RBI के खतूत दिखाते हैं ताकि उनकी बात सच मालूम हो। वो मुतासरीन पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रकम मुंतकिल करें और इस मामले को अहल खाना से खुफिया रखें। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने वाज़ेह किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी इस्तिलाह नहीं है और कोई भी एजेंसी ऑनलाइन गिरफ्तारी या रकम का मुतालबा नहीं करती। शहरियों से अपील की गई है कि वो ऐसी कॉल्स फौरी काट दें, सबूत महफूज रखें और किसी भी धोखे की सूरत में नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या सरकारी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। हैदराबाद में मुनक्किदा ग्रुप 3 की मुलाजिमतों के तकर्रात के दस्तावेजात की हवालगी की तकरीब के दौरान एक इंतहाई दिलचस्प और खुशगवार वाक़या पेश आया, जिसने तकरीब में मौजूद तमाम अफराद को हंसने पर मजबूर कर दिया। जब उम्मीदवारों को तकर्री नामे तकसीम किए जा रहे थे तो अचानक स्टेज से चंद्रबाबू नायडू का नाम पुकारा गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से मुशाबहत रखने वाले इस नाम को सुनते ही हॉल में मौजूद हुजूम ख़ैख़ाहों और तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी मुस्कुराते हुए इस नौजवान उम्मीदवार को मुबारकबाद दी और उसे तकर्रुरनामा हवाले किया। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद दीगर वज़रा भी इस लम्हे से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस वाक़े की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे। దేశంలోనే ఒక గొప్ప ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది। ఈ రోజుకు దాదాపుగా 70,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మనం అందించగలిగినాం।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ी सिक्योरिटी चौकसी के दौरान जाली फ्लाइट टिकट्स का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद 8 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम ने मामूल की जांच के दौरान मुतअद्दिद मुसाफिरों के पास मौजूद टिकट्स में बेज़ाब्तगियां पाई, जो बाद में जाली साबित हुई। इस वाक़े के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर टिकट फ्रॉड के खदशात बढ़ गए हैं और एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले की तफसीली जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान जाली टिकट्स बरामद। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में हुक्काम ने मामूल की तस्दीक के दौरान टिकट्स में तजादात महसूस किए। तफसीली जांच के बाद ये टिकट्स जाली करार दिए गए, जिसके बाद फौरन मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जाली फ्लाइट टिकट्स बरामद। 8 मुसाफिर हिरासत में लिए गए। जांच के दौरान टिकट्स जाली साबित मुसाफिरों को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले किया गया। जाली टिकट्स की तस्दीक के बाद एयरपोर्ट हुक्काम ने तमाम 8 मुसाफिरों को RGIA एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हिरासत में लिए गए अफराद से तफ्तीश जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने के मकसद से रियासत भर में प्राणम डे केयर मराकज़ का आगाज़ किया है। इस अहम फलाही इक़दाम का इफ्तिताह रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में किया। इन मराकज़ का मकसद बुजुर्ग अफराद को एक महफूज और सहूलतों से आरास्ता माहौल में तिब्बी सहूलियात, मुतवाज़न ग़िज़ा, तफरीह और समाजी मेल जोल फराहम करना है। बादज़ा इस दौरान प्राणम डे केयर मराकज़ ऐसे ख़ुसूसी मराकज़ हैं जहाँ बुजुर्ग शहरी दिन का वक्त सेहतमंद सरगर्मियों में गुजार सकते हैं और उन्हें बुनियादी खिदमात मुफ्त फराहम की जाती हैं। फ़िलहाल ये मराकज़ चंद मुंतखब मकामात पर शुरू किए गए हैं, ताहम हुकूमत आइंदा चंद महीने में हर असम्बली हल्के में एक मल्टी सर्विस डे केयर मरकज़ कायम करने का मंसूबा रखती है। ये मरकज़ इतवार और सरकारी तातीलात के अलावा तमाम दिन खुले रहेंगे और इनके औक़ात कार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। हर मरकज़ में बुजुर्ग शहरियों के लिए हफ्तावार मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जबकि उनकी बीमारी से मुतल्लिक़ अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। इसके अलावा इन मराकज़ को सरकारी अस्पतालों के जेरियाट्रिक वार्ड से मुंसलिक किया गया है और सेहत से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और फ़ाल बुढ़ापे को फ़रोग़ दिया जा सके। प्राणम डे केयर मराकज़ में बुजुर्ग शहरियों के लिए मुतअद्दिद सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिनमें कुतुब खाना, अखबारात और मुख्तलिफ किताबें, इंडोर गेम्स, इंटरनेट और कंप्यूटर सहूलत, आरामदा नशस्त व बर्खास्त के मकामात और समाजी मेल जोल के लिए मखसूस जगह शामिल हैं। काकीनाडा में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने AM ग्रीन कंपनी के ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने ग्रीन अमोनिया प्लांट की तामीर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने सालाना 1.5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया की पैदावारी सलाहियत के साथ बनाए जाने वाले प्लांट के मॉडल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने AM ग्रीन कंपनी के मिशनरी के क्लैंपिंग पायलट की नकाब कुशाई भी अमल में लाई। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी नताइज और रुझानात के मुताबिक इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी नासिक जिले में मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस्लाम पार्टी ने 84 म्यूनिसिपल सीटों में से 35 पर कामयाबी हासिल की, जबकि ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना ने 18 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस को 3 में कामयाबी मिली। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम अक्सरियती इस शहर में सिर्फ 2 सीटें जीती। गैर मुनक़्क़सम NCP के साबिक़ रहनुमा आसिफ शेख रशीद ने अगस्त 2024 में इस्लाम पार्टी बनाई। उन्होंने MLA के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। वो इससे कबल कांग्रेस में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 2021 में वो कांग्रेस छोड़कर शरद पवार में शामिल हो गए। दरअसल महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन कमीशन SEC ने यह ऐलान किया कि कुल 65 उम्मीदवारों को 15 जनवरी के इंतखाबात से कबल बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया था। बीजेपी 43 सीटों के साथ बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में सरफहरिस्त। इसके बाद उसकी इत्तेहादी एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना 18 उम्मीदवार और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 हैं।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और एकनाथ शिंदे इत्तेहाद ने महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन नताइज के बाद शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत का दर्द झलक उठा और उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए उन्हें जयचंद बताया। रावत ने कहा कि अगर उन्होंने पार्टी को धोखा ना दिया होता तो मुंबई का मेयर बीजेपी का नहीं बनता। महाराष्ट्र के शहरी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर रद्दमल जाहिर करते हुए संजय रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी अवाम शिंदे को जयचंद के नाम से याद रखेंगे। संजय रावत ने पार्टी से गद्दारी करने पर एकनाथ शिंदे को जयचंद का नाम दिया, जिसको तारीख में सबसे बड़े धोखेबाज के तौर पर जाना जाता है। शिवसेना ने 1997 से 2022 तक मुसलसल बीएमसी में हुकूमत की, हालांकि अब 25 साल बाद बीजेपी इत्तेहाद ने उसे बीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हिंदुस्तान को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के दरमियान चलेगी। इससे कबल जो भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही थी वो सिर्फ बैठने वाली थी। बताया जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। मुसाफिरों को खास तौर से सफर करने में कम वक्त लगेगा। हावड़ा से गुवाहाटी के लिए ट्रेन से सफर में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से ये सफर तकरीबन 2.5 घंटे कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इन चारों ट्रेनों के शुरू होने से तवील दूरी की किफायती और भरोसेमंद रेल राब्ते में बेहतरी होगी। दी गई जानकारी के मुताबिक जदीद हिंदुस्तान की बढ़ती सफरी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई पूरी तरह से एयर कंडीशन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मुसाफिरों को किफायती किराए पर हवाई सफर जैसा तजुर्बा फराहम करेगी। बरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के इंतखाबात में साबिक गैंगस्टर और साबिक एमएलए अरुण गावली को बड़ा झटका लगा। उनकी दोनों बेटियां इलेक्शन हार गईं। गीता गावली और योगिता ने अपने वालिद अरुण गावली के जरिए कायम अखिल भारतीय सेना ABHS के टिकट पर मुंबई के बाइकला इलाके से इंतखाब लड़ा था। बीएमसी की 3 बार काउंसलर रहने वाली गीता वार्ड नंबर 212 से इलेक्शन हार गई, जबकि उनकी बहन योगिता वार्ड नंबर 207 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गीता को समाजवादी पार्टी SP के उम्मीदवार अमरीन शहजाद ब्राहनिक ने शिकस्त दी। पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली योगिता को बीजेपी उम्मीदवार रोहिदास लोखंडे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरुण गावली नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए थे। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से कबल कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA में निशस्तों की तकसीम को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इत्तेहाद की बड़ी पार्टी AIADMK की क़यादत वाले NDA में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 50 निशस्तों के मुतालबे ने इत्तेहाद की क़यादत को मुश्किल में डाल दिया है, जिसके बाइस अब तक निशस्तों की तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। NDA में दोबारा शमूलियत के बाद AIADMK तमिलनाडु में इत्तेहाद की क़यादत कर रही और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी E.K. पलानी स्वामी को वज़ीर आला के ओहदे के लिए चेहरा करार किया गया। PMK के डॉक्टर अनबोमनी राम दास ग्रुप की वापसी के बावजूद इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी है। AIADMK के साबिक़ वज़ीर SP वेलुमनी ने हालिया तमिलनाडु दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से 2 मरतबा मुलाकात की, जबकि पलानी स्वामी भी दिल्ली जाकर बीजेपी के सीनियर रहनुमा से मिले। ताहम इसके बावजूद तातिल बरकरार है। बताया जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं।
चीन के शहर वुहान से शुरू हुए कोविड-19 ने 2019 के दौरान पूरी दुनिया में तबाही फैला दी थी। अब चीन के एक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे एक वायरस से मुतासर पाए गए हैं, जिसने सभी को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस वायरस का नाम नोरो वायरस है, जो स्कूली तलबा में तेजी के साथ फैल चुका है। जनूबी चीन के ग्वांगडोंग वाक़े फोशान शहर के एक सीनियर हाई स्कूल में 103 तलबा नोरो वायरस की जद में पाए गए। मुकामी तिब्बी अफसरान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी तालिब इल्म की मौत नहीं हुई और न ही किसी की हालत संगीन है, लेकिन हालात पर गहरी नजर रखी जा रही। बताया जाता है कि नोरो वायरस एक आम वायरस है जिसका असर पेट में होता है। ये वायरस पेट के इन्फेक्शन का सबब बनता है, जिससे उल्टी और डायरिया होता है। शिंघोई मिडिल स्कूल के तलबा में इसकी अलामतें देखने को मिली थी, जिसके बाद उनकी जांच हुई। टेस्ट में 103 तलबा नोरो वायरस से मुतासिर पाए गए। अच्छी बात यह है कि सभी की हालत मुस्तहकम है। स्कूल अहाते को सैनिटाइज कर दिया गया और तलबा की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। ग्रीनलैंड के हवाले से जारी तनाज़े के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादों के बारे में अब नए इशारे सामने आए हैं। बराह रास्त किसी कार्रवाई के बजाय ट्रंप इंतजामिया सिफारती रास्ता इख्तियार करती नजर आती है। ट्रंप के खुसूसी एलची जेफ लैंड्री ने कहा है कि वो मार्च में ग्रीनलैंड का दौरा करेंगे और उन्हें यकीन है कि कोई समझौता हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में जेफ लैंड्री ने कहा कि मेरे ख्याल में एक डील मुमकिन है और ये हो जाएगा। सदर इस मामले पर संजीदा हैं। उन्होंने डेनमार्क के वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। लैंड्री के बयान से ज़ाहिर होता है कि अमेरिका इस वक्त किसी भी फौरी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ने को तरजीह देता है। सदर ट्रंप ने खुद ग्रीनलैंड को अमेरिकी कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम मसला करार दिया। अपने ताज़ा तरीन बयान में ट्रंप ने कहा था कि नेटो इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा और ग्रीनलैंड के बगैर अमेरिकी सिक्योरिटी के ढांचे में एक बड़ा सुराख रह जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की अस्करी हिकमत अमली और सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।